अगर मेरे शब्द अदल बदल गए तो माफ करना। पिछले एपिसोड में डिवाइन अवेकनिंग विजुअल के वक्त हाओ चीन को एक ब्लैक तलवार दिखाई दी थी। इसके बाद हम चैन की इनर स्पिरिचुअल पावर बढ़ने बंद हो जाती है, जिसे देख सिंधु हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी है। वहीं हाओ चीन ब्लैक तलवार की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास चला जाता है। अभी अचानक से कोई कहने लगता है कि इसे उठाओ और यह ट्रायल खत्म कर दो। अब इस वक्त हाओ चैन को यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था और वह काफी हैरान होता है। इसके बाद हाओ चैन हिम्मत करके ब्लैक तलवार के पास आता है और फिर उठाने जाता है, लेकिन तभी इसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से डर जाता है। लेकिन तभी इसे सिंह की बात याद आती है, जिसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका सामना करना होगा। इसके बाद हम चेंज ऐसे ही ब्लैक तलवार को हाथ लगाता है, यहाँ पर एक अजीब सी डाक और जनरेट होने लगती है। वहीं अब सिंह को लगता है कि हाफ चैन की इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी ही है, इसलिए वह डिवाइनर वेडिंग रिचुअल्स को खत्म करने जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बहुत से लाइफ और आने लगते हैं, जिसे देख सिंदूर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह लाइट पावर सभी के पास से निकलकर आ रहे हैं, जिसे देख सभी लोग हैरान हैं और खुद हाउस जिनकी मदद भी से देख रही थी। इसके अलावा सिंह हुई है रन हो जाता है और इसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद ये सारी लाइट पहुंचे उनकी बॉडी में आने लगती है, जिसके बाद ब्लैक तलवार से डार्क टावर भी बाहर निकलने लगती है और इसकी वजह से हाफ चैन की इनर पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसे देख सिंह काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि केवल एक ही बार में हाफ चैन की इनर पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब हाफ चैन की बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट पावर रिलीज होने लगती है, जिसे बाकी लोग भी दूर से देख पा रहे होते हैं। इसके बाद हम किसी को देखते हैं जो हाउ चेंज के इतने ज्यादा पावर को देख हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसके बाद इसमें से एक आदमी मुस्कुराने लगता है, वहीं दूसरी तरफ पहुंचे अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जिसके बाद ब्लैक तलवार से विधायक पावर रिलीज हो जाती है और इसके सामने रास्ते में तरीके से एक डार्क टावर अपने फॉर्म में आ जाती है, जो उज्जैन के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें तो डार्क से डर भी नहीं लग रहा। अब ये देखा वचन हैरान हो जाता है, फिर डर और कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम इंसानियत को एक नए समय में लेकर जा सको। वहीं आवर चैनल का इनर स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ने लगा आता और अब बकरी वाला सील भी कंप्लीट होने वाला था। वही डार्क पहुंचे उनसे कहता है लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए कठिन परीक्षा से होकर गुजरना होगा और अनगिनत कठिनाइयों का सामना भी करना होगा। इसलिए अगर तुम एक बैरियर बनना चाहते हो फिर तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी देनी होगी। फिर हाफ चैन से पूछता है क्या तुम डरते हो, जिसके बाद हम चेंज सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर अभी भी बढ़ रही होती है, जिसे देखते हुए काफी हैरान होता है। अब हम बीच सेंटर पावर से कहता है कि मैं नहीं डरता, जिस पर डार्क में तो कहता है बहुत अच्छे, इस तरह से तुमने मेरे ट्रस्ट को जीत लिया। अब इस बात को सुनकर हुसैन हैरान होता है। तब डार्क टावर कहता है मैं आखिर में तुम्हें बताना चाहता हूँ और इसके बाद वह अचानक से दूर फेंक देता है, जिसके बाद पहुंचे और उसी इमेजिनरी वॉल से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम चैन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और अभी इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसे देख सिंह काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि हम चैन अभी काफी यंग है जो इतनी ज्यादा लाइट पावर को सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद सिंधु तुरंत अपनी पावर का यूज करने लगता है और फिर इस डिवाइन अवेकनिंग म्यूचुअल को रोकने लगता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह चैन की जान भी जा सकती थी। इसके बाद ये रिचुअल रुक जाती है और सिंह उमावी चैनल को नीचे गिरने से रोक लेता है। अब हम चैन की कंडीशन काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि मैं पास हो गया और इसके बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिंह यूफो वाचिंग को एक गर्म झरने में लाता है, जहां पर दोनों स्नान करने लगते हैं। लेकिन सिंधु काफी गहरी इश्क में डूबा हुआ था, क्योंकि जिसका भी डिवाइन वेडिंग पॉइंट नंबर से ज्यादा होता है उसको सन ऑफ लाइट बोला जाता है। और हाँ, चैनल का डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 97वें, लेकिन अगर सिंह उन्हें इसे बीच में नहीं रोका होता फिर इसका नतीजा और भी शानदार होता, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अभी गांव चैन सिंह उसे पूछता है कि मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर कितनी है। इस पर सिंधु कहता है मैंने तुमको बोला था तुम्हारी इनर स्पिरिचुअल पावर चाहे कितनी भी हाईवे जहां चाहे कितनी भी लो हो, मैं तुम्हें जरूर ट्रेनिंग दूंगा और अभी तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं इस समय आने पर तुम्हें इसके बारे में भी बताऊंगा। जिसके बाद पहुंचे यहाँ से चला जाता है। तब सिंह ये सोचता है कि असल में आज तक इतिहास के टेम्पल में एक निशान आप लाइट नहीं हुआ और कहता है कि गॉथ वाइट क्या आपने इसी चीज के लिए मुझे 10 सालों तक वेट कराया। तभी
सिंह को यहाँ एक छोटा सा क्रिएचर नजर आता है और वो चैन से पूछता है कि तुम इसे जानते हो, जिस पर हवस चैन कहता है ये तो सिखाता है। तब सिंग्यू कहता है लेकिन क्या तुम ये हो, इसे बाहर आने से पहले लगभग 10 सालों तक अंधेरे में रहना पड़ता है। फिर कहता है कि इंसान भी बिल्कुल सिकाडा के जैसा है जो हजारों सालों से इस दिन रेस के अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन अभी इस अंधकार को खत्म होने का समय आ गया है। इसके बाद सिम्यू अपनी पावर का यूज करता है और यहाँ पर डीमन किंग के स्टैच्यू को दिखाता है जो कि सिंह उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और कहता है कि यह जैसे ही खत्म होगा पूरी टीम अमरीश भी खत्म हो जाएगी। तभी हाउ चेंज इसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि या तो वही भी वर्किंग है जिसके बारे में मेरी मदद ने बताया था, लेकिन जहां सुनते ही सिंधु तुरंत डीमन किंग मेकर स्टैचू को नष्ट कर देता है और हाउ चैन से कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग गोल सेट करने वाला हूं जिसके बारे में तुम ध्यान से सुनना। फिर वो चैन से कहता है कि तुम्हारा गोल पूरे हिस्ट्री में सबसे स्ट्रांग वॉरियर बनना होगा और तुम्हें मेरे साथ मिलकर दीवान ए आर्म प्रेजेंट्स यू को हराना होगा। अभियान सुनते ही हवा चैन हैरान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी होती है और इस वक्त वो बाकी लड़कों को खेलते हुए देख रही थी। तभी यहाँ पर मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता है कि ट्रायल का बगल राम शुरू होने वाला है, लेकिन लड़की अभी भी इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तब ये देखा आदमी कहता है मुझे पता है तुम भी बाहरी दुनिया में जाना चाहती हो और दूसरे बच्चों के जैसे तू भी अपने दोस्त बनाना चाहती हो। जिसके बाद लड़की हाउ चीन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। फिर मिस्टीरियस आदमी कहता है कि लेकिन तुम केवल एक बार ही कार्नेशन सेंट बन जाओ, तब तुम पूरे होली धीमन कॉन्टिनेंट में इतिहास की सबसे स्ट्रांग असिन बन जाओगी। जिसके बाद हम डिमांड किंग फेंग शुई को मार देंगे और इंसानों की यही उम्मीद है। लेकिन लड़की काफी दुखी थी और वह अपनी पावर रिलीज करने के साथ में रो भी रही थी। इसके बाद हम जियांसु को देखते हैं जो टेंपल में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज हम चैन से यहाँ पर नजर नहीं आता, जिस बात से वह काफी परेशान होता है और मास्टर से पूछता है कि लेकिन क्यों नहीं आया। इस पर मास्टर कहते हैं कि वह एक दूसरे टीचर के साथ में प्रैक्टिस करेगा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पता चलते ही जियान गो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं अब सिंह यू हाउ चैन से कहता है कि डीमन किंग फेंग शुई को हराने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देने वाला हूँ। इसके बाद सिंह जो एक जगह से बड़े से पत्थर को हटाता है और फिर हाउ चीन को वहाँ के बड़े से गड्ढे के अंदर डाल देता है और इसके बाद में वह इसे ऊपर से भी बंद कर देता है। अब हाउ चेन इस अजीब से जगह को देख हैरान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद सिंह उठ और चैन से बताता है कि अब तुम्हारे ऊपर लेबल वाले बीटेक करेंगे, लेकिन सिंह उनके अटैक में थक के बारे में इसे नहीं बताता। अब यहाँ पर यह बीच पहुंचे उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हुसैन खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब सिंगुर कहता है कि भले ही तुम नहीं देख सकते हो लेकिन सुन तो सकते हैं वह, लेकिन हवा चैन अभी भी कुछ नहीं कर पाता और यह बीच बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और यह चीज असल में इसकी मॉर्निंग प्रैक्टिस है। इसके बाद सिंह यू फॉर वॉचिंग को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अनुसार तुम्हें स्टडी करनी होगी और गर्म झरने में स्नान करते समय तुम्हें मॉन्स्टर के नॉलेज को ध्यान में रखना होगा। फिर तुम्हें एनालाइज करना होगा कि वो कैसे अटैक करते हैं और फिर तुम्हें उनके विकास को खोजना होगा। फिर सिंह ये बताता है कि आप टर्न ऑन में तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग होगी जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और एक स्ट्रांग बॉडी बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा लगातार ट्रेनिंग करके ही अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और इस तरह से सिंह यू फॉर वॉचिंग के उसके पूरे ट्रेनिंग प्लान के बारे में बता देता है जिसमें इसको काफी मेहनत करनी होगी। इसके बाद सिंह यू हाउ चैन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लगता है क्योंकि वो किसी भी तरह से हाउस चैन को सबसे स्टॉर्म वॉरियर बनाना चाहता है। लेकिन जब हाँ चैन माउंटेन के ऊपर चल रहा होता है तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।